नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में वैदिक सूक्त मुक्तावली। और ये जो वैदिक सूक्त मुक्तावली है विद्यार्थियों, ऋग्वेद से है और ऋग्वेद के कुछ मंत्र इसमें कुछ सूक्त निर्धारित हैं। और प्रथम प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों ये। अब देखिए, तीन देवता हम पढ़ चुके हैं, अग्नि, इंद्र और विश्वदेवा। ये चतुर्थ देव है हमारा, जिसका नाम है संज्ञान। देखिए, यह जो हमारा सूक्त है 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। और इस 10वें मंडल के 191वें सूक्त के ऋषि संवनन है विद्यार्थियों। और प्रथम मंत्र का देवता अग्नि है और बाकी सब जो मंत्र हैं उनके देवता कौन से हैं? संज्ञान। अब देखिए क्या कहते हैं ऋषि संवनन स्तुति करते हुए कि संसमिद्युपसे प्रसन्नग्ने विश्वान्यार्य इलस्पदे समिद्य से ऐसा नो वसून्यावर। देखिए क्या कहते हैं कि हे संसम इद्युपसे, कि संसम इद्युपसे, कि संसम अर्थात अच्छी प्रकार से, आयुक्त से, युग से अर्थात संयुक्त करते हो, वृषण अग्नि, वृषण हे वर्षा करने वाले, हे कामनाओं को पूर्ति करने वाले अग्नि, हे अग्नि देवता। विश्वानी अर्य, विश्वा माने संपूर्ण, अर्य, अर्य कहते हैं हे स्वामी। इलस्पदे समिध्य से, इलस्पदे कहते हैं, इलह कहते हैं पृथ्वी के, इलस्पदे समिध्य से कि पृथ्वी के स्थान पर, पृथ्वी लोक पर वैदिक जो हवन कुंड होते हैं, वेदियां होती हैं, समिध्य से उस पर आप प्रज्वलित किए जाते हो। स ऐसे अग्नि देवता नह वसून्यावर, नह माने हमारे लिए, वसून्यावर धन संपत्ति को लाएं। क्या कहते हैं कि हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव, आप सबके स्वामी हो आप, और सब प्राणियों को आप निश्चय ही भली प्रकार से मिलाते हो। और आप इस प्रकार के स्थान अर्थात यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त किए जाते हो। और वह ऐसे जो अग्नि देवता हैं वह हमें संपूर्ण धन धान्य आदि से समृद्ध कर दें। क्या बताया कि संसम, संसम कहते हैं अच्छी प्रकार से, इद्युम से संयुक्त करते हो, मिलाते हो, विश्व अर्यः, कि विश्व संपूर्ण सृष्टि को, अर्यः हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, वृषण अग्नि हे वर्षा करने वाले, हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्नि देवता। इलस्पदे समिध्य से, कि इलह पदे, इलह कहते हैं पृथ्वी के स्थान, पदे कहते हैं स्थान पर, इलस्पदे पृथ्वी के स्थान पर, समिध्य से प्रज्वलित किए जाते हो। स नो वसून्यावर, ऐसे वह जो अग्नि देवता हैं हमारे लिए धन धान्य आदि को लाएं, अर्थात हमें धन धान्य आदि से पूर्ण कर दें। अब देखिए ये क्या है? वृषण अग्नि, कि हे कामनाओं की वर्षा करने वाले हे अग्नि देवता। संसम इद्युप से, कि आप अच्छी तरह से मिलाते हो। विश्वानी अर्य, कि हे संपूर्ण सृष्टि की स्वामी। इलस्पदे समिध्य से, कि आप पृथ्वी के स्थान पर प्रज्वलित किए जाते हो। स नो वसून्यावर, कि ऐसे वह जो अग्नि देवता हैं वह धन धान्य आदि से हमें युक्त करें, हमारे लिए धन संपत्ति आदि लेकर के आए। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें देखेंगे तो ये जो पहला मंत्र है, दूसरा मंत्र है और जो तीसरा मंत्र है, इनमें तो है आपका अनुष्टुप छंद विद्यार्थियों, और बाकी जो तीसरा है इसमें है त्रिष्टुप छंद। आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो विशेष लिखेंगे आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे
इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। क्या लिख देंगे? देखिए पहले तो आप लिखेंगे संदर्भ, और जब आप संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ लिख दिया और इसके सामने की जो पंक्ति होती है हम उसको बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं और नीचे से हम लिखते हैं, आप लिखेंगे प्रस्तुत ऋचा। ऋचा कहते हैं विद्यार्थियों, मंत्रों को ही कहते हैं प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के 10th मंडल के 191वें सूक्त से अवतरित है। इस सूक्त में मंत्र दृष्टा ऋषि संबनन है तथा इस मंत्र में अग्निदेव की स्तुति की गई है। विद्यार्थियों पहले मंत्र को छोड़ करके अगर किसी दूसरे तीसरे मंत्र का अगर हम संदर्भ लिखेंगे तो यहाँ जो अग्नि देवता लिखा है आप इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? संज्ञान देवता। ध्यान रहे आपको। अब देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इस मंत्र का अगर आपके पेपर में व्याख्या आ जाती है इस मंत्र की, तो आप प्रसंग जब लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत मंत्र में, या फिर आप लिखेंगे इस मंत्र में अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋषि संबनन कहते हैं। फिर आप व्याख्या कर देंगे, और व्याख्या में आपको क्या करना है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सबसे पहले तो हमें इसका अनुवाद लिखना है, और अनुवाद जब लिख जाए पूरा तो फिर आप पैराग्राफ बदलेंगे और बदलने के बाद फिर आप व्याख्या कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। ये जो व्याकरण टिप्पणी है इसमें आप लिखेंगे, देखिए पहला लिखेंगे आप ब्रसन। ठीक है विद्यार्थियों। और आप लिखेंगे इसमें ब्रस धातु है और प्लस कनिंग प्रत्यय है इसमें। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप ब्रसन अग्नि, तो आप लिखेंगे ब्रसन प्लस अग्नि, और संधि लिख लेंगे आप हल संधि।
इसके बाद विद्यार्थियों तीसरा लिखेंगे आप अग्नि। और आप लिखेंगे अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। और जो मैंने अग्नि शब्द में प्रकृति और प्रत्यय बताया है, कौन सा है? जो अग्नि देवता है उसमें मैंने आपको बताया, वो भी लिख लेंगे आप। वह आपको लिखना है विद्यार्थियों। अग्नि में मैंने जो प्रकृति, अग्नि धातु और नि प्रत्यय है वो आपको लिखना है। और पांचवा है, देखिए विद्यार्थियों, इलस्पदे। आप लिख देंगे, इल शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए विश्वान्यर्य। आप लिखेंगे विश्वानी प्लस अर्य। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों यण संधि। और सूत्र लगा देंगे इको यणचि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें विद्यार्थियों जब आप इसका एक विशेष लिखेंगे तो विशेष में आप लिख देंगे अनुष्टुप छंद है। आप लिख देंगे इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है जब आप विशेष लिखेंगे। व्याकरण टिप्पणी मैंने आपको लिखा दी है। अब देखिए, संगच्छद्दम संबदद्धम शंभु मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते। देखिए क्या कहते हैं कि संगच्छद्दम संबदद्धम शंभु मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते। कि सम माने संगच्छद्दम साथ साथ चलें, संपदद्धम साथ साथ बोलो, संभो मनांसी जानताम कि संभो मनांसी जानताम कि समान रूप से आपके जो मन हैं जाने। और देवा भागम यथा पूर्वे कि देवा भागम जो देवता हैं वो अपने भाग को यथा जिस प्रकार से पूर्वे पहले संजनाना भली प्रकार से उपासते ग्रहण करते थे। जिस प्रकार से देवता पहले अपने अपने भाग को स्वीकार करते थे उसी प्रकार से साथ मिलकर के हे स्तुति करने वाले स्तोताओं संगच्छद्वम आप साथ साथ
चलो, सम बदद्दम तुम साथ साथ बोलो, सम वो मनांसी जानताम और जो तुम्हारे मन है वे साथ साथ ही विषय को जाने। और देवा भागम यथा पूर्वे के देवता जिस प्रकार से पहले मिलकर के हवि आदि को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से हे स्तोताओ, हे स्तुति करने वाले स्तोताओ, आप भी साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और आपके जो मन है साथ साथ विषयों को जाने। क्या कहा है देखिए कि हे स्तोताओ, जैसे प्राचीन देवगण एक मत होकर के यज्ञ में हविष्यान्न को ग्रहण करते थे, वैसे ही तुम साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के बोलो और साथ मिलकर के उच्चारण करो और तुम्हारे मन साथ मिलकर के ही ज्ञान को प्राप्त करें। क्या कहते हैं ऋषि संवरण स्तुति करते हुए कहते हैं कि देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, कि जो देवता हैं, भागम माने अपने भाग को, भाग से तात्पर्य है जो हवि आदि आहुति दी जाती थी उसमें वेदी में, यज्ञ वेदी में, उसको जिस प्रकार से पहले देवता मिलकर के ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे, संजनाना अच्छी प्रकार से उसको मिलकर के प्राप्त करते थे, स्वीकार करते थे, वैसे ही हे स्तुति करने वाले स्तोताओ, संगच्छद्वम तुम साथ साथ चलो, संवदद्वम साथ साथ बोलो अर्थात साथ साथ उच्चारण करो, संभो मनांसी जानताम और तुम्हारे जो मन है वे सम अच्छी तरह से भली प्रकार से जानताम ज्ञान को प्राप्त करें। क्या बताया कि देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते, कि देवता जिस प्रकार से पहले अपने भाग को प्राप्त करते थे, भली प्रकार से स्वीकार करते थे, वैसे ही आप लोग संगच्छद्वम आप साथ साथ चलें, संवदद्वम आप साथ साथ बोलें और संभो मनांसी जानताम और आपके जो मन हैं वे साथ साथ ही ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें जो स्तुति जिस देवता की हुई है वह देवता है संज्ञान, इसमें अग्निदेव है, इन सब में संज्ञान देव है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप इसमें जैसे आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में क्या लिख देंगे, पहला बिंदु डालेंगे और आप लिख देंगे कि इस पद्य में इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। दूसरा डालेंगे, आप लिख देंगे ऋच्यते स्तूयते इति ऋक्, जिसमें ऋचाएँ मिलती हैं उसे ऋक् कहते हैं। और उसके बाद ऋषिस्तु मंत्र द्रष्टार न कर्तारः ये वाला लिख देंगे। और इसके बाद विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। अब देखिए, संगच्छद्वम, संगच्छद्वम आप लिखेंगे सम उपसर्ग है, गम धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर है संवदध्वम, आप लिखेंगे सम उपसर्ग प्लस बद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तीसरा है विद्यार्थियों उपासते, आप लिखेंगे उपसर्ग
लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर उसके बाद चौथी व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, देवाः। आप लिखेंगे देव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए पांचवा है पूर्वे। आप लिखेंगे पूर्व शब्द सप्तमी एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तम येषां समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि। देखिए क्या कहते हैं जो ऋषि संबनन है, इसमें विद्यार्थियों त्रिष्टुप छंद है। आपको ध्यान रखना है, जब विशेष लिखेंगे तो त्रिष्टुप छंद लिखेंगे इसमें कि समानो मंत्रः समितिः समानी, कि समान। हे स्तोताओ, ऋषि क्या कहते हैं कि हे स्तोताओ, समानो मंत्रः, आपके जो मंत्र हैं, मंत्रणाएं हैं, वे समान हो, संकल्प समान हो। समितिः समानी, कि जो आपकी समिति है, सभा, वह भी समान हो। समानम मनः, आपके मन समान हो। और सह चित्तम येषां, आप लोगों के चित्तों के साथ आपके मन भी समान हो। समानम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह, कि समानम मंत्रम, कि मैं आपकी मंत्रणाओं को समान करने के लिए अभिमंत्रे, मैं आपको मंत्रणा से युक्त करता हूँ। समानेन वो हविषा जोमि, मैं आपको समानता के साथ हवि से हवन करता हूँ। क्या कहा कि समान मंत्र, आपके मंत्रणाएं समान हो, संकल्प समान हो। समिति है समानी, आपकी समिति समान हो। समानम मनः सह चित्तम येषां, आपके चित्त के साथ आपके मन भी समान हो। समानम मंत्रम अभिमंत्रे वय, कि समान मंत्रणा से मैं आपको समान करता हूँ।
और समानिन वो अभिसाज होमी, और समानता से ही मैं आपको हवि के द्वारा हवन करता हूँ। हे स्तोताओं, आप एक समान चित्त वाले हो जाओ। देखिए क्या कहते हैं कि हे स्तोताओं, आप सबके चिंतन समान हो, आपकी सभा भी एक जैसी हो, इनका ज्ञान एक साथ हो तथा मन भी एक जैसा हो। मैं आपको समान विचार से विचारवान करता हूँ तथा मैं तुम्हें समान सामग्री से यजन करता हूँ, अर्थात एकता रूपी हवि को प्रदान करता हूँ। क्या कहा कि जो ऋषि हैं वे क्या कह रहे हैं कि समानो मंत्र समिति समानी, कि आपकी मंत्र कहते हैं मंत्रणा या संकल्प को, कि आपके जो संकल्प हैं, आपकी जो मंत्रणा है वह समान हो, आपके विचार समान हो, समिति है समानी, और आपकी जो सभा है वह भी समान हो। और समानम मनः सह चित्तम येषाम, आपके चित्त के साथ आपके मन भी समान हो। और समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह, और समान विचार से मैं आपको विचारवान करता हूँ। और समानेन वो हविषा विज्जोमि, और मैं समानता के साथ आपको हवि से हवन करता हूँ। अब देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे तो आप इसमें लिखेंगे इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, त्रिष्टुप। तो त्रिष्टुप छंद लिखना है विद्यार्थियों आपको, जो आपका इंद्र सूक्त में लिखा है आपने। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे जैसे जो होमी, आप लिखेंगे हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन। फिर दूसरा है विद्यार्थियों देखिए समानम, आप लिखेंगे सम प्लस अन प्लस अण। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों समिति, आप लिखेंगे सम उपसर्ग ई धातु कितिन प्रत्यय प्रथमा एक वचन। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों मंत्र, मंत्र मंत्र प्लस घया, प्रथमा एक वचन। फिर पांचवा है विद्यार्थियों एसाम, आप लिखेंगे इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन।
और फिर है मन, मना, आप लिखेंगे मन धातु प्लस असुन प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये अंतिम मंत्र है, 4 मंत्र हैं विद्यार्थियों इस संज्ञान सूक्त में, कि समानी व आपूति समाना हृदयानी वह, और समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। कि समानी वह आकुति, आकुति कहते हैं विचार संकल्प, कि समानी व आकुति, कि आपके जो विचार हैं, आपके जो संकल्प हैं वे समान हो जाएं। समानी व आकुति, आपके विचार संकल्प समान हो, और वह समाना हृदयानी वह, और समाना हृदयानी वह, आपके जो हृदय हैं वे समान हो। समाना हृदयानी वह, आपके हृदय समान हो। समानम अस्तु वो मनो, आपका मन समान हो। और यथा वह सुसहासति, के यथा जिससे वह आप लोग सुसह असति, सुसंगठित हो जाएं, साथ मिलकर के रहें। क्या कहा? समानी व आकुति, कि आपके जो संकल्प हैं वे समान हों। समाना हृदयानी वह, आप लोगों के हृदय समान हों। और समानम अस्तु वो मनो, और आपका मन समान हो। यथा वह सुसहासति, कि जिससे आप लोग सुसहासति, संगठित होकर के रहें। क्या कहा है विद्यार्थियों? कि हे उपासकों, आप सबका संकल्प एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो, आपका मन भी समान हो, ताकि आपका संगठन अच्छा हो सके। अर्थात जैसे तुम्हारी एकता अच्छी हो वैसे ही तुम भी एक हो जाओ। क्या कहा? कि समानी वह आकुतिया, कि आपके जो संकल्प हैं वह समान हो। समाना हृदयानी वह, आपके हृदय समान हो। और समानम अस्तु वो मनो, और आपका मन समान हो। यथा वह सुसहासति, जिससे आप साथ मिलकर के रहें, आपका संगठन मिलकर के रहे, आप साथ साथ रहें। अब देखिए पहला जो व्याकरण टिप्पणी आपको इसमें अनुष्टुप छंद लिखना है, केवल एक में त्रिष्टुप लिखना है आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ये 3 मंत्र ऐसे हैं जो संज्ञान की स्तुति में हैं, ये अग्नि की में है, कहीं भूल जाएं आप। और ये मंत्र त्रिष्टुप में, बाकी तीनों किसमें है? अनुष्टुप में। अब देखिए, समानी आप लिखेंगे समान
शब्द प्लस घीस प्रत्यय। दूसरा आप लिखेंगे समानेन। आप लिखेंगे समान शब्द। तृतीया एकवचन। तीसरा हृदयानी। आप लिखेंगे हृदय शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आकुतिः। आ उपसर्ग। कु धातु प्लस कितिन प्रत्यय। और पांचवा है अस्तु। आप लिखेंगे अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन अस्तु प्रथम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, अब हमने 3 देवता पढ़ लिए हैं, 3 और 4 चौथा भी पढ़ लिया। अब हम आगे वाला देवता पढ़ेंगे क्षेत्रपति। और क्षेत्रपति देवता के विषय में अगर आपके पास पुस्तक है तो एक बार अध्ययन कर लें और उसके बाद हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके बाद हमारा एक देवता और रह जाएगा जो प्रजापति है। उसको करने के बाद हमारे पास एक शुकनासोपदेश पुस्तक है, वैदिक साहित्य का इतिहास है और व्याकरण। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।